हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यू एरा फिजिक्स क्लासेस को। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल है, जो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने IISc आर्ट्स के फॉर्म भरने शुरू कर दिए हैं, IISc का भी फॉर्म भर दिया है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, IISc के इंटीग्रेटेड PhD के लिए जो एप्लीकेशन है वो 24 या 25 को बंद हो रहा है मार्च में, तो इसीलिए आप जल्दी से जाके उसकी वेबसाइट पर अभी फॉर्म भर लीजिए और जिस दिन IIT JAM का रिज़ल्ट आएगा 20 मार्च को, उस दिन आप अपना वहाँ पर रैंक और स्कोर डाल दीजिएगा और फिर फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहेगा, 3 से 4 दिन ही आपको मिलेंगे IIT JAM के रिज़ल्ट के बाद। तो इसलिए अभी आप फॉर्म भर लीजिए कंप्लीट तरीके से, सही तरह से, और जब भी रिज़ल्ट आएगा आप उसमें जो है अपना रैंक और स्कोर लिख दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। तो जितने भी स्टूडेंट IISc, IISc या और भी जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन देख रहे हैं कि यार कैसे करूँ मैं उसकी तैयारी, क्या क्या क्वेश्चन इंटरव्यूअर मुझसे पूछेगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, तो आज मैं इन सभी बातों के लिए आपके पास जो है वो जवाब लेकर आया हूँ। तो ध्यान से मेरी सारी बातों को सुनिएगा। क्योंकि अगर आपने इन सभी बातों को फॉलो नहीं किया तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू जो है वो ख़राब चला जाए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा बेसिक, कि जितने भी IISc हैं, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, IISc है, और हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जितने भी इंस्टीट्यूट्स जो जेस्ट के बेसिस पर एडमिशन देते हैं वो सभी इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। यानी जो एडमिशन देते हैं वो पहले JAM क्वालिफाई होने चाहिए और उनका जो प्रेस्क्राइब्ड जो क्राइटेरिया है कि आपका रैंक 400-500 के अंदर होना चाहिए JAM में, और जेस्ट में जो है वो 50 या 100 के अंदर होना चाहिए रैंक। वो क्राइटेरिया में अगर आप लाइक कर रहे हो तो फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल देते हैं और फिर आप जाते हो उनके इंस्टीट्यूट में, इंटरव्यू पे बैठते हो, और अगर आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया है तो देन वो आपका सिलेक्शन करते हैं। लेकिन इंटरव्यू अच्छा कैसे जाता है, यानी आपको इंटरव्यू के लिए क्या क्या तैयारी करनी है। तो सबसे पहला बात आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप इंटीग्रेटेड PhD सेलेक्ट कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेगा। कोई भी इंटरव्यूअर जो होता है वो सबसे पहले ध्यान ये देता है कि आपने कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया है इंटीग्रेटेड PhD में। अगर आपने इंटीग्रेटेड PhD में एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स सेलेक्ट करने जा रहे हो, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे तो वो आपसे पूछता है कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिजिक्स के लिए या थ्योरेटिकल फिजिक्स में जाना चाहते हो, क्या आपका इंटरेस्ट है GR है या स्ट्रिंग थ्योरी, को किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट बैठ रहा है। क्योंकि इंटीग्रेटेड PhD जो कोर्स होता है फ्रेंड्स, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई जाती। इंटीग्रेटेड PhD में एक और बात आपको यहाँ नोटिस करवा दूँ कि इंटीग्रेटेड PhD में आप बीच में उस कोर्स को छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे आपको पता है MSc PhD डुअल डिग्रीज जो होती हैं, जो IITs प्रोवाइड कराती हैं, उसमें क्या होता है कि आप बीच में MSc अगर आपने कर लिया है अच्छे मार्क्स से, तो फिर आप MSc के बाद छोड़ सकते हो PhD अगर नहीं करना चाहते हो तो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है वो मन जो है बाद में जाके वो होता है कि नहीं कर रहा हूँ मैं PhD, अभी मैं MSc के बाद छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको IIT MSc की डिग्री प्रोवाइड करा के आपको घर भेज देती है। लेकिन यहाँ जो IISc आर्ट्स और IISc में जो क्राइटेरिया है कि आप जो है छोड़ नहीं सकते हो इस कोर्स को बीच में, 5 to 6 ईयर्स के लिए आप बैक हो जाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर रिसर्च के लिए पोटेंशियल है, आप रिसर्च करना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए ही डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन है जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनका जो पैशन है वो रिसर्च है, फिजिक्स में वो अपना हायर रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं। सो अगर आप बीच में छोड़ने की सोच रहे हो तो ऐसा भूल जाओ कि आप बीच में छोड़ पाओगे, कभी नहीं हो पाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड PhD में होता है। अब आपने सेलेक्ट किया है, मान लीजिए मैं अभी बात कर रहा हूँ थोड़ा थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए, आपसे इंटरव्यू किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, ये आपसे कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आपने देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है कि आपने BSc किस ब्रांच में करी हुई है। क्योंकि होता है कि क्या BSc पास कोर्स वाले भी इंटीग्रेटेड PhD में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं, BSc और भी बहुत सारे जो कोर्स प्रोग्राम वाले जो होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं, और BSc ऑनर्स फिजिक्स वाले तो होते ही हैं। तो आपसे ये सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपने किस प्रोग्राम में अपना अंडर ग्रेजुएट का जो फिजिक्स का जो कोर्स है वो किया हुआ है। तो आप अगर बोलते हो उनको BSc ऑनर्स फिजिक्स में, तो वो आपसे हो सकता है पूछेंगे कि क्या आपके कॉलेज में ये क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए गए, तो आपसे वो सब्जेक्ट्स पूछेगा। और देखिए ध्यान रखिएगा, अगर मैं इस बात को आप ज़रा ध्यान से सुनिए, अगर आपने इंटीग्रेटेड PhD थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए सेलेक्ट किया है तो आप ध्यान रखिएगा आपका अंडर ग्रेजुएट का जो मैथमेटिकल फिजिक्स का कोर्स है
उसकी नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। यानी आपसे जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो किताब में अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। यानी होगा भी तो आपसे पूछेगा कि आपका क्या इसमें मतलब व्यू है, कि आप इसको किस तरह से बताओगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा है तो बेसल फंक्शन होता है, आपसे पूछेगा बेसल फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के दिखाओ। आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट इसे भूल जाते हैं क्योंकि ये थोड़ी बड़ी सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपसे पूछेगा बेसल फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के दिखाओ। आप कभी आप ऐसा मत करना। देखिए कुछ बातें आपको ध्यान क्या रखनी है, आप कभी ये मत शो करिएगा कि आपको सब कुछ आता है। आप वहाँ पर जितनी ज़्यादा पोलाइट रहेंगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा। आप सीधा बोलिए सर आई डोंट नो, मुझे अभी इसका आंसर नहीं पता, मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ सीखने के लिए आया हूँ। सो अगर आपने उल्टा बोल दिया, यानी कि आपका जो आंसर है आपने उसमें ज़बरदस्ती कॉन्फिडेंस लगाने की कोशिश करी कि नहीं मेरे को इसका थोड़ा बहुत पता है, आप थोड़ा बहुत लिखते हैं, थोड़ा बहुत बताते हैं, तो इंटरव्यूअर के पास जो आपका इंप्रेशन है वो अच्छा नहीं जाता है। वो समझ लेता है कि स्टूडेंट जो है वो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो आप ऐसा कभी मत करिए कि आपको नहीं आता है तो आप उसमें गलत आंसर आप बताना शुरू कर दें। आपको जितना आता है उतना भी मत बताइए। आप सिंपल मना कर दीजिए कि मेरे को नहीं आता है, मैं यहाँ पर ये चीज़ सीखने आया हूँ क्योंकि अंडर ग्रेजुएट में मुझे ये चीज़ ढंग से पता नहीं चली थी। आप ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे तो टीचर आपको पोलाइट समझेगा, टीचर आपका जो इंप्रेशन है टीचर के पास, इंटरव्यूअर के पास, वो बहुत ही अच्छा जाएगा। फिर क्या किस टाइप से क्वेश्चन, मैंने आपको क्या बोला, अगर आपने थ्योरेटिकल फिजिक्स सेलेक्ट किया हुआ है तो आपका ध्यान किस पे होना चाहिए। फ्रेंड्स आप थोड़ा ध्यान दीजिए अपने मैथमेटिकल फिजिक्स के कोर्स वर्क को, क्योंकि थ्योरेटिकल फिजिक्स में आपको पता है हम करते क्या है, वी आर डीलिंग विद द मैथमेटिकल इक्वेशंस। और अगर आपको किसी मैथमेटिकल इक्वेशन का फॉर्मूला या किसी मैथमेटिकल इक्वेशन का फॉर्म ही नहीं पता है तो टीचर समझ लेगा कि आप इस कोर्स के लिए तो एलिजिबल ही नहीं है, आपके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है और वो आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं करेगा। सो इसीलिए आपको मैथमेटिकल फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा जोर देना है। अभी आपके पास टाइम है, 2-3 महीने का टाइम है। आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा किताब है तो आप उसमें से जाके जितने भी हायर चीज़ें हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कॉची रीमान कंडीशंस हैं और कॉची इंटीग्रेशन है, तो आपको इन सभी के फॉर्म्स इनको सॉल्व कैसे करना है ये नहीं। क्योंकि क्या हुआ था, एक बार मैंने स्टूडेंट से उससे पूछा था हर्मिट पॉलिनोमियल लिख के दिखाओ। अब हर्मिट पॉलिनोमियल की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है थोड़ी बड़ी सी, उसे याद नहीं था। उसने ये बोल दिया कि सर मुझे उसका सोल्यूशन पता है, मतलब मैं इसका सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। वो तो टीचर ने जितना पूछा है आप उतना ही जवाब देंगे। ये अगर टीचर ने पूछा है हर्मिट पॉलिनोमियल लिख के दिखाओ तो आप हर्मिट पॉलिनोमियल ही लिख के दिखाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप बोलेंगे सर मैं इसका सोल्यूशन दिखाऊँ, क्या मैं इसका सीरीज सोल्यूशन लिख के दिखाऊँ, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जो बोला है टीचर ने, जो बोला है इंटरव्यूअर में, आपको उतना ही करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो अपनी मैथमेटिकल फिजिक्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। हर्मिट, बेसल और लेजेंड्रीज पॉलिनोमियल का आप कंप्लीट तरीके से अंडरस्टैंडिंग रखिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन रखते हैं थ्योरेटिकल फिजिक्स में। फिर आपको देखिए बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं उसमें टेंसर्स की भी पढ़ाई है, तो आपको टेंसर्स भी आने चाहिए अगर आपने थ्योरेटिकल फिजिक्स में इंटीग्रेटेड पीएचडी करना है। इंटरव्यूअर आपको वही क्वेश्चन पूछेगा जो आपको नहीं आता है, लेकिन आपको पहले से मालूम हो कि यार ये चीज़ें पूछता है तो मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। और जो चीज़ आपको नहीं पता है आप सीधा बोलिए कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है, मैं यहाँ ये चीज़ सीखने के लिए आया हूँ। आपसे पर्सनल क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो आपको उसका जवाब तो अगर 100% सही होना चाहिए। जैसे आपसे पर्सनल क्वेश्चन आपसे आपके फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में, आपके फैमिली में कौन कौन है, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है, सबसे पूछते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप उसका सही तरीके से जवाब दें, ये नहीं कि आप उसमें भी गलती बता रहे हैं कि मेरी फैमिली इनकम इतनी कम है, मेरी फैमिली इनकम इतनी ज़्यादा है। जो है वो बिल्कुल सही बताइए, 100% करेक्ट बताइए। आप उनसे झूठ मत बोलिए क्योंकि वो आपका करियर डिसाइड करते हैं उस टाइम पर, ये आपको पता है। सो थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए तो मैंने आपको बताया, आप अपनी मैथमेटिकल फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अब दूसरी बात क्या है, एक तो मैथमेटिकल फिजिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करना है, हर चीज़ इसमें पढ़ लेना है, फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। सॉल्यूशन नहीं पूछेगा आपसे, पूरा सॉल्यूशन नहीं करवाएगा वहाँ बैठा के, हाँ भैया इसका सॉल्यूशन निकालो। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, आपसे पूछेगा कि क्या आपने बीएससी के अलावा कोई और चीज़ सोची है, यानी आपका कोई खुद का आइडिया है। यानी आप जब इस कोर्स को करने के लिए आ रहे हो तो क्या आपके पास जो आइडिया है वो आप उस पर वर्क करना चाहते हो, यानी आपने कुछ सोचा है अपना अलग से। वो आपको एग्जांपल देंगे पद्मनाभन सर की, जिन्होंने बीएससी सेकंड ईयर में ही अपना जनरल रिलेटिविटी के ऊपर पेपर लिखा था। सो वो बहुत सारे उनके पास एग्जांपल सेट हैं ऑलरेडी, तो आप उनके सामने ये कह दीजिए कि सर मेरे को इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है अभी, मैं ये नहीं जानता कि रिसर्च कैसे लिखते हैं, कैसे सोचा जाता है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ सोच लूँगा, मैं कर लूँगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आपने ये बोल दिया कि नहीं सर मुझे ये आता है, मैं कर लूँगा, मेरा ये आइडिया है और वो आइडिया बुलशिट निकला, बकवास निकला, तो फिर आपकी और मतलब जो है आपकी
आपका जो इंप्रेशन है वो थोड़ा गलत बैठ जाएगा। तो रिसर्च एक्सपीरियंस पूछते हैं, आईआईएससी में तो पूछते ही हैं, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था आईआईएससी में यहाँ तक पूछते हैं कि रिसर्च पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा होता है। तो अगर आपको पता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं स्मार्ट इनफ होते हैं, उनको पता होता है कि यार किस तरह से लिखा जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो आप सिंपल एक्सेप्ट करिए कि हमें नहीं पता है, ठीक है। ये नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस वहाँ शो कर रहे हैं, नहीं मुझे ये चीज़ पता है। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, थ्योरेटिकल फिजिक्स में पार्टिकल फिजिक्स भी आता है, क्वांटम मैकेनिक्स भी आता है। तो आप इन सब चीज़ों का जो ये सब जो पोर्शन है आप इनको भी थोड़ा पढ़ के जाइए थोड़ा बहुत। जैसे आपको पता है कि जहाँ ज़्यादा पोटेंशियल होता है वहाँ पार्टिकल का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होता है, तो आपको एक स्केच बनवा लेगा कि हाँ इसका स्केच बनवा के स्केच बनाओ। अब जैसे आपने एडवांस अगर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है, जैसे परटर्बेशन थ्योरीज वगैरह पढ़ा है, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। नहीं तो वो आपको उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। आप मेरे भी वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने परटर्बेशन थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है। नहीं अगर आपके पास कोई एक अच्छी किताब है ग्रिफिथ्स जैसी, तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं, पढ़ के जाइए। ऐसी नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे आपका कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। वो आपसे पूछेंगे आपको आता है तो जवाब दीजिए 100% दीजिए, नहीं आता है तो एक्सेप्ट करिए कि हमें नहीं आता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के। जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में जाना जाते हैं, जिन्होंने आईआईएससीआर्स और आईआईएससी को जो है उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के कैरियर के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लेज़र्स, मैं आप बात करता हूँ थोड़ा सा लेज़र्स के बारे में। लेज़र के लिए आपको पूरा अच्छी तरह से तैयार रहना है, क्योंकि जो आपके सामने साइंटिस्ट, आपके सामने जो इंटरव्यूअर बैठा है उसके में नॉलेज बहुत ज़्यादा है, वो थ्योरेटिकल में भी एक्सपर्ट है, वो एक्सपेरिमेंटल में भी एक्सपर्ट है। तो वो आपसे क्या पूछेगा, आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके अंडर ग्रेजुएट के लिए, वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में खास तौर पे क्वांटम ऑप्टिक्स, जिसमें कि लेजर्स वगैरह आते हैं, और नैनो फोटोनिक्स भी आता है। तो वो सारी चीज़ों को आप थोड़ा पढ़ लीजिए। अगर आपके पास कोई बुक है अच्छी सी, नहीं है तो आप जाके देखिए, लाइब्रेरीज़ में, कॉलेज की लाइब्रेरी में होगा, और थोड़ा बहुत आप 1-1 घंटे हर रोज़ पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि आपसे वो वही चीज़ें बेसिक पूछ लेगा कि आपने कुछ एक्स्ट्रा सोचा है अभी तक में इन सब चीज़ों में, आपको इस डिवाइस के बारे में सारी नॉलेज है, ये कैसे वर्क करता है वगैरह सारी चीज़ें, वो सब कुछ पूछेगा। और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो कि आपका 11th क्लास से पीछा नहीं छोड़ता है, वो है वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट वगैरह। जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में जाने जाते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। वो हमेशा यही पूछते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, इसकी लीस्ट काउंट कितनी है, इसको आप कैसे मेजर करोगे, एक ऑब्जेक्ट आपको दे देगा। ये मत समझिए कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है उस लेवल पर भी, ठीक है। अब ये हो गया आपको आईआईएससी और आईआईएससीआर्स में जिस तरह से पूछते हैं। एचआरआई वगैरह में जब आप जेस्ट के बेसिस पर अप्लाई करते हो, उसका लेवल जो है आप और थोड़ा एडवांस मान लो, यानी आपसे वो बिल्कुल यही पूछेंगे कि क्या कभी आपने रिसर्च पेपर लिखा है, आपने कभी रिसर्च पेपर लिखा है। अब आप सोच लीजिए कि आप अंडर ग्रेजुएट में फिजिक्स को पढ़ने के पीछे थे, आपको मार्क्स लाना था, तो आपने रिसर्च तो कभी किया ही नहीं, आपने तो कभी सोचा ही नहीं कि भाई फिजिक्स में तो सोचना भी पड़ता है, आप तो सिर्फ पढ़ाई करी है। तो उस केस में आपका सिलेक्शन का जो चांस है वो बहुत ही कम रह जाता है। और आपको पता है इंटीग्रेटेड पीएचडी में हर एक इंस्टीट्यूट में जो सीट्स होती है वो 5 to 6 ही होती हैं, और बाकी मिला जुला के 10 होती है, टोटल 10 आप मैक्स मान सकते हैं, उससे एक भी सीट ज़्यादा नहीं होती है। तो आपका चांसेस वहीं कम हो जाता है, क्योंकि वो उन्हीं स्टूडेंट को लेते हैं जिनके अंदर फिजिक्स को लेकर और इन जनरल साइंस को लेकर बहुत ज़्यादा ही पैशन है, वो रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि ये जो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है ये रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम है, ये कोर्स ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं है कि इसमें आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी में ऑप्टिक्स, अगर आपने थ्योरेटिकल फिजिक्स सेलेक्ट किया तो आपको ऑप्टिक्स भी पढ़ाई जाएगी, आपको मटेरियल साइंस भी पढ़ाया जाएगा, आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स कोई कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। आपने अगर थ्योरेटिकल फिजिक्स सेलेक्ट किया है तो आपको थ्योरेटिकल फिजिक्स से ही रिलेटेड टॉपिक्स करने पड़ेंगे, खासतौर पर उसमें रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। सो ये मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं इंटरव्यू के लिए। देखिए क्या अब आप बोलेंगे सर जाने में आने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है? जी नहीं। आपको पता है कि अगर आपने आइजर कोलकाता में अप्लाई किया है और आइजर बहरामपुर में अप्लाई किया है, दोनों बहुत ही नज़दीक हैं, और उनका इंटरव्यू का डेट भी मे बी आगे पीछे ही होता है, यानी एक इधर एक उधर, तो ज़्यादा नज़दीक है वो, आपको पता है उस साइड में है। कोलकाता और बहरामपुर में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। सिमिलरली अगर आप भोपाल में अप्लाई करते हैं तो पूना का भी बहुत नज़दीक पड़ जाता है। अगर आपने भोपाल अप्लाई किया तो पूना में भी आप जाएंगे ही। अगर आपने तिरुपति अप्लाई किया हुआ है तो आप तिरुवनंतपुरम भी जाएंगे। तिरुवनंतपुरम में भी मेरे ख्याल से एप्लीकेशन की फ़ी है, और आप चेक कर लीजिएगा वेबसाइट पर, हर साल ये बदलता रहता है। तिरुवनंतपुरम तो सबको ही बुलाता है। यहाँ पर आपके लिए एक कैच है,
कि तिरुवनंतपुरम 800 रुपये लेता है और वो सभी को इंटरव्यू में बुलाता है, भले ही उसके जैब में 2000 रैंक हो या 1000 रैंक हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो आपको सेलेक्ट जरूर करेंगे, ठीक है। सो अगर आपने तिरुपति किया है तो तिरुवनंतपुरम भी जाएंगे। आईएससी में अगर आप गए हैं तो आईएससी के लिए थोड़ी बहुत मैंने आपको बताया मैथमेटिकल फिजिक्स को आप स्ट्रॉन्ग करिए अगर आप थ्योरेटिकल फिजिक्स में रिसर्च करना चाहते हैं, और थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज जैसे फ्रिक्शंस वगैरह आप पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि वो जानते हैं कि स्टूडेंट क्या करता है क्या नहीं करता है उस लेवल पर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हो सकता है जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बता दूं कि अगर आपको सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन निकालना है तो विदाउट यूजिंग स्टीफन्स लॉ कैसे निकालेंगे, आप सोचना शुरू करिए इसके ऊपर कि यार कैसे करेंगे, कि सर ने बताया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आप ये मत समझिए कि आपने बीएससी पढ़ लिया तो बीएससी के ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो एडवांस ही पूछेगा, क्योंकि आप बीएससी के बाद डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप समझ लो कि उसी लेवल से आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सो मैंने जो आपको बातें बताई हैं इसका आप ध्यान रखिए। फॉर्म्स जो हैं सभी के शायद निकलने शुरू हो गए हैं। आइजर मोहाली का तो बहुत दिन पहले मैंने शेयर भी किया था, आइजर मोहाली का जो है निकल चुका है, आप अप्लाई कर दीजिए। आईएससी का तो सिर्फ 15 दिन बाद बंद भी हो जाएगा, तो आईएससी में आप अप्लाई करिए। बाकी आईआईटी का जो एडमिशन का जो डेट है वो अभी बहुत दिन है, अभी 2 महीने हैं, आराम से अप्रैल के लास्ट में निकलता है, अप्रैल के लास्ट में निकलता है, मई के शुरुआत में निकलता है, और जो आपका एडमिशन होना है वो जून जुलाई के एंड में जाके होना है, ठीक है। उसके लिए तो आप निश्चिंत रहिए, अगर आपका मार्क्स आ रहा है इसमें आप अप्लाई करिए, और इंटरव्यू के लिए तैयारी के लिए आप सोचिए, जरा पढ़ना शुरू करिए, बेसिक क्लियर कर लीजिए अपना, क्योंकि आपने जो एंट्रेंस क्लियर किया है वो तो सिंपल आपने 10,000 प्रॉब्लम को सॉल्व करके किया है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, आपने इंटरव्यू जो एंट्रेंस है वो क्रैक कर दिया। लेकिन IASCRs जो होते हैं वो डिपेंड नहीं करता है कि आपने एंट्रेंस कैसे क्लियर किया है, अब आपको अपना पोटेंशियल शो करना होता है कि इंटरव्यू में आप कैसा कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप ऐसा ही फॉलो करेंगे। किताबों को छानिए जाके लाइब्रेरी में, उसको पढ़िए, सारे कॉन्सेप्ट को अपने डेवलप कर लीजिए, क्योंकि टीचर जो है आपके हिसाब से नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भाई हम आपसे क्या पूछें, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, वो अपने लेवल से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, इन सभी बातों को फॉलो कीजिए। बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ आप सभी को अब जो इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, और जेस्ट के बेसिस पर इंटरव्यू अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा। आप अलग अलग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाके देखिए कि कब से उनका इंटरव्यू है, क्या आपको कब से कॉल आनी शुरू होगी। मेरे ख्याल से अभी 10 या 11 तारीख के बाद कॉल आनी शुरू हो जाएगी HRI से, क्योंकि HRI का जो इंटरव्यू है वो 1 अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा मे बी, क्योंकि मैंने पोल स्टार्ट किया था, पोल में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने बोला कि IISc के इंटरव्यू के लिए बताओ, तो मे बी अगला वीडियो जो है वो JNU के एंट्रेंस से रिलेटेड होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर एंड एग्जामिनेशंस। ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।